बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मॉडल सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो जिसमें हमने आर स्क्वायर देखा था, एडजस्टेड आर स्क्वायर देखा था, अकाई के इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया देखा था, श्वार्ट्ज इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया देखा था। आज हम इकोनोमेट्रिक्स की मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, मल्टी कोलिनैरिटी को, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब हमने OLS की असम्पशंस पढ़ी थी, जो हमने क्लासिकल लीनियर मॉडल रिग्रेशन मॉडल के जो असम्पशन पढ़ी थी, अगर असम्पशन में से कुछ हमने ऐसी असम्पशन पढ़ी थी जिनके अगर वो वायलेट होती हैं तो हमारे पास ये 4 प्रॉब्लम्स आती है इकोनोमेट्रिक्स की मेजर प्रॉब्लम्स। इनको हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टी कोलिनैरिटी क्या होता है। तो मल्टी क्या होता है कि जब भी हमारी जो मॉडल में इंडिपेंडेंट साइड पे, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारी इंडिपेंडेंट साइड कौन सी है, राइट साइड वाली, ये वाली जो इंडिपेंडेंट साइड है ना, इसमें अगर दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं ना, वो आपस में उनका जो कोरिलेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें इसका मतलब क्या है कि मल्टी का प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे अगर वेट और लेंथ को देखा जाए, अगर हम कार की लेंथ को बढ़ाएं तो उससे क्या होगा, वेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये आपस में क्या है, दोनों कोरिलेट है। अगर इनका कोरिलेशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर हमें कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, हमें मल्टी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे डिडक्शन। तो जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इन्फ्लेशन कहते हैं जब भी कोई जो चीज़ है ना वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, बताया है कि जो हमारा स्टेप 1 है ना, जो हमारी हमने क्या करना है कि जो हमारा ओरिजिनल मॉडल है ना, ये वाला, जैसे इन दोनों में से क्या थी, ये दोनों आपस में क्या थी, कोरिलेट थी। ठीक है, तो हमें कोरिलेट थे तो हमने क्या किया कि एक टेम्परेरी मॉडल बनाया जिसमें एक जो वेरिएबल है ना उसको हमने कहाँ लिखा, डिपेंडेंट साइड पे लिखा, लेफ्ट साइड पे, और जो एक वेरिएबल था ना जो लेंथ, उसको हमने कहाँ लिखा, इंडिपेंडेंट वाली साइड पे, राइट साइड पे। जैसे यहाँ पे वेट को हमने कहाँ लिखा, डिपेंडेंट वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और जो लेंथ थी हमारे पास उसको हमने लिखा राइट साइड पे। तो इसको हमने OLS से रन किया और इसका जो आर स्क्वायर था ना उसको हमने क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है, अब अगर इसका आर स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 90% आ जाता है, इसका मतलब कि जो लेंथ और वेट है ना ये आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट है। ठीक है, अब हमने जो ये इसका स्टेप 1 हो गया, जिसमें हमने क्या किया कि हमने जो उसका ओरिजिनल मॉडल था ना, जो उस ओरिजिनल मॉडल में जो दो चीज़ें हमारे पास, जो वेरिएबल्स थे ना वो हाईली कोरिलेट थे ना, उसको हमने क्या किया कि उनका एक टेम्परेरी मॉडल बनाया। वो उन दोनों वेरिएबल्स को, एक को लेफ्ट साइड पे लिखा और दूसरे को कहाँ लिखा, राइट साइड पे लिखा। ठीक है, तो हमने क्या किया, OLS रन किया और उनका आर स्क्वायर को क्या किया, नोट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि अब हमने फार्मूला पुट करना है किसका, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 को, ये फार्मूला का 1 ऊपर गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, जो हमने टेम्परेरी मॉडल से आर स्क्वायर निकाला था ना उसका जो आर स्क्वायर का आंसर है ना वो यहाँ पुट करेंगे। फिर अगर इसका आंसर जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का, अगर ये बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा आता है, किससे, 10 से, ग्रेटर आता है 10 से, इसका मतलब क्या है कि मल्टी का इशू है। इस तरह से हमने क्या किया, डिडक्ट कर लिया मल्टी को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस इसके, कि अगर मल्टी का इशू है तो हमें कौन सी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है फेस करना पड़ेंगे। अगर मल्टी का इशू है ना तो उससे क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज कर जाएंगे स्टैंडर्ड एरर्स। जब हमारे स्टैंडर्ड एरर्स इंक्रीज करेंगे तो जो हमने OLS की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी ना, एफिशिएंसी, वो हर्ट होगी इससे। तो ये जो है, इसमें अगर हमारे स्टैंडर्ड एरर्स बढ़ जाएंगे तो जो हम टी टेस्ट लगाते हैं, टी और एफ टेस्ट जो लगाते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, इससे। और जो मल्टी और हेट्रो में जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अनबायस्ड तो रहते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, एफिशिएंट नहीं रहते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सॉल्यूशंस। तो जो स्टोक एंड मार्स्टन था ना, उसने कहा कि जो मल्टी का प्रॉब्लम है ना ये है माइक्रो न्यूमरोसिटी की वजह से। ये क्या होती है कि जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है ना तो उसे ये कहते हैं माइक्रो न्यूमरोसिटी। तो उसने बताया कि जब हम अपने सैम्पल साइज को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो मल्टी का इफेक्ट है ना वो कम से कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप दी वेरिएबल, कि जो दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है ना, जैसे हमने देखा वेट और लेंथ। ठीक है, ये इनमें से एक जो वेरिएबल है ना उसको निकाल दो, उसके बाद ट्रांसफॉर्म दी वेरिएबल,
कि नेचुरल लॉग लेके या फिर रेशो कैलकुलेट करके हम क्या करें, उन वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर दें। तो इससे ये भी हमारे पास क्या है, इसका ही मल्टी का सोल्यूशन है।